गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ अपना फुल डे शेयर करने वाली हूँ कि मैं काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करती हूँ। यहाँ पर मैं 6:20 पर उठ गई थी और रात को हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, किशमिश हो गए, मेथी दाना हो गया, ये हम भिगो करके रखते हैं। और नाश्ते के लिए मैंने चने भिगो करके रखे थे और दही जमा करके रख दी थी और आप देख सकते हैं दही कितनी बढ़िया परफेक्ट जमी है। इसके बाद मैंने जो काले चने थे वो उबालने के लिए रख दिए थे और उसका पानी मुझे फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने ये पानी जो है इन पौधों में डाल दिया था। और ये मिर्च का पौधा है, तुलसी का पौधा है, जो कि हम घर से लेकर के आए थे, मम्मी ने मुझे दिया था। और सुबह के समय जो है बहुत शांत रहता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने से पहले फटाफट लंच की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड को लंच देना है। यहाँ पर मैं आटा गूँथ लूँगी और फ्रिज से सब्ज़ी निकाल करके रख दूँगी और तड़का मैं बाद में लगाऊँगी। मैंने रात को ही जो है भिंडी कट करके रख दी थी और भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बिल्कुल प्लेन सिंपल भिंडी पसंद है, ज़्यादा मसाले वाली नहीं पसंद है। और जब भिंडी बनती है तो मैं एक्स्ट्रा चपाती ज़रूर बनाती हूँ। उसके बाद हमने कर ली थी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। उसके बाद इतना बढ़िया लगा, मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज करने के बाद हम आ गए थे वापस और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगा लिया भिंडी को तड़का। और नाश्ते के लिए मैंने जो चने भिगो करके रखे थे, अब मैं वो चने बना लूँगी। मैंने इसके लिए लिया था टमाटर, खीरा, थोड़ा सा बीटरूट लिया था और हरी मिर्च ली थी, धनिया लिया था। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और ये एक बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होता है। रोज़ रोज़ कुछ समझ नहीं आए कि क्या बनाना है, तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन रहता है। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही रोटी चपाती नहीं खाते हैं, तो उन्हें नाश्ते में मुझे अलग अलग बना करके इस तरह से कुछ देना पड़ता है। तो आज नाश्ते में बनाए थे चने और साथ ही में मैंने दिया था डिटॉक्स वाटर, फ्रूट्स, चने और साथ में दही, लंच। यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड जी को कर दिया चाचा बाय बाय। अब मेरे बाकी के काम शुरू होंगे। सबसे पहले तो आप किचन का हाल देख सकते हैं, सभी के घरों में ऐसा होता होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चाहे बच्चे जाए, चाहे हस्बैंड लोग जाए, जो भी सुबह ऑफिस जा रहा है, सुबह किचन का हाल ऐसा ही होता है। और सोने पे सुहागा हो गया जब ये मूंगफली मुझसे गिर गई। मैं वो कपड़ा निकाल रही थी और वो निकालते समय ये पूरी गिर गई। उनके जाने के बाद मेरा सबसे पहले काम रहता है किचन को क्लीन करने का। मैंने अपने लिए भी ये डिटॉक्स वाटर बना करके रख दिया था और साथ ही में थे हमारे पास ये सफ़ेद वाले छोले और साथ में ये देखो, ये है हमारा घड़ा। हम घड़े का ही पानी पीते हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। फ्रूट्स खा लिए थे, चने खा लिए थे, घर पूरा साफ़ कर लिया था, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें, सब कुछ हो चुका था बढ़िया से। तकरीबन 12:45 टाइम हो गया है। वैसे तो आज मैंने सोचा था कि मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम करके पढ़ाई करने बैठूँगी, लेकिन फिर भी मेरे को बज गए 1। वैसे तो मैं 9 बजे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मैं चाहूँ तो 10 बजे तक फ्री हो सकती हूँ। लेकिन काम करते करते झाड़ू भी कर लेते हैं, पोछा भी कर लेते हैं, डस्टिंग भी कर लेते हैं। अब थोड़े से कपड़े बचे हैं, ये भी धो लेते हैं। ये सारी चीज़ें देखते देखते मेरे को बज चुका है 1। और जो लोग हिमाचल से हैं उन्हें पता होगा कि टीजीटी की पोस्ट आ चुकी है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अभी आर्ट्स और शास्त्री की नहीं आई है। तो मेडिकल और नॉन मेडिकल वाले जितने भी मेरा व्लॉग अगर देख रहे होंगे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भर ले और तैयारी शुरू कर दे। शास्त्री की पोस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन पोस्ट का इंतज़ार नहीं करना है। अब डेली जो है पढ़ाई करनी है। बीच में मैं अपने गांव चली गई थी, तो पूरा रूटीन जो है ख़राब हो चुका था। लेकिन अब बैठ रही हूँ मैं पढ़ने और उम्मीद करती हूँ कि 3-4 घंटे की पढ़ाई तो मैं करूँगी। बाकी देखते हैं कैसे क्या रहता है। लेट्स गो। यहाँ पर मैं कर रही थी पढ़ाई करने के बाद मैं कर लूँगी लंच में बना था, जैसा मैंने आपको बताया था, भिंडी बनी थी, रोटी थी और एक रोटी मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ जब मैं भिंडी बनाती हूँ, क्योंकि भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ ही में थी ये घर की दही। लंच मेरा हो चुका है। अब खाऊंगी मैं मिठाई, क्योंकि खाने के बाद मीठा मिल जाए तो आहा हा मज़े आ जाते हैं।
ये है कोलकाता की मिठाई, अभी मेरे हस्बैंड गए थे तो लेकर आए हैं। ये मिठाई जो कोलकाता से है उन्हें पता होगा, ये है सौंदेश। सुना होगा हमने टीवी सीरियल या मूवीज़ में सौंदेश, तो ये वही सौंदेश है। वैसे तो मुझे ये देखकर लग रहा था नारियल के लड्डू जैसा, पर ये नारियल का लड्डू नहीं, ये है सौंदेश। इसके अंदर ऐसे ये गुलाब जामुन जैसा कुछ है, अच्छा है। एक बार अगर पढ़ाई का रूटीन बिगड़ जाए, आप कहीं चले जाओ, तो दोबारा उस रूटीन में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पोस्ट वगैरह भी आ चुकी है और उम्मीद करते हैं जल्दी से शास्त्री की पोस्ट भी आएगी। तो यहाँ पर मेरा खाना पीना हो चुका है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पढ़ने बैठ सकूँ। तो मुझे नींद भी रही है, लेकिन मैं अभी पढ़ाई करूँगी 1-1.5 घंटा, फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। चलिए देखते हैं मैं कितनी देर पढ़ सकती हूँ। उसके बाद वही शाम के काम शुरू हो जाएंगे। 5-1 बजे से मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ, ताकि हम 7:30 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हो सके और उसके बाद हम थोड़ी वॉक कर सके। और मैं कल के लिए सब्ज़ी वगैरह रात में काट देती हूँ, आटा मैं फ्रेश गूँथती हूँ, तो शाम के बाद फिर ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। उससे पहले ही मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं पढ़ाई कर लूँगी। अगर पढ़ाई करनी है ना तो घर के कामों को इग्नोर करना सीखें। ज़रूरी नहीं है रोज़ पोछा लगाना है, दूसरे दिन पोछा लगा लो, है ना। झाड़ू तो रोज़ लग ही जाता है। तो इस तरह से हम अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं, नहीं तो हाउसवाइफ़ के लिए समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शाम को मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने मैंगो शेक बना करके रखा था। उन्होंने कहा कि कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दो, तो मैं उनको दे दूँगी मैंगो शेक, खुद भी पी लूँगी। शाम का समय हो रहा था, यहाँ पर पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद जो है मैं बना लूँगी चावल वाला साग और मक्की की रोटी। तो ये था मेरा पूरे दिन का व्लॉग। काम के साथ साथ पढ़ाई भी करना, बाकी चीज़ें भी करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, हम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।